नमस्कार प्यारों, आज अपन प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है और इन आकृतियों में से अपने को क्या करना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। और ये वर्गीकरण है साधारण वक्र, बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ये वर्गीकरण करने से पहले अपन बहुभुज के बारे में जानते हैं। बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले बहुभुज की बात करते हैं। तो बहुभुज में क्या होता है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे अब सबसे पहले बात करते हैं कि रेखाखंड क्या होते हैं। तो देख, रेखाखंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तो रेखा होती है, किरण होता है और रेखाखंड होता है। रेखा वो होती है जो दोनों तरफ जा सकती है, उसमें दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ये रेखा होती है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, यानी इसकी लंबाई को अपन नाप नहीं सकते। किरण में एक बिंदु फिक्स होता है और फिर दूसरी तरफ इसमें तीर का निशान होता है, यानी ये इस दिशा में ही जा सकती है। केवल जिस तरफ तीर का निशान होता है उसी दिशा में ये आगे बढ़ सकती है। इधर इसका, जैसे मान लो सूर्य की किरण होती है, तो मान लो अगर ये बिंदु सूर्य है तो ये किरण इधर की तरफ आ रही है। तीसरा रेखाखंड है। रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु होते हैं, यानी ये इधर भी नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती। इसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा और किरण की लंबाई अनिश्चित, यानी इसकी लंबाई को अपन नाप नहीं सकते। तो अब देखिए बहुभुज क्या होता है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे मान लो ये इसमें 4 रेखाखंड है, 1 2 3 4, इसमें 3 रेखाखंड है, इसमें 6 रेखाखंड है। ये चतुर्भुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये षटभुज हो गया। जिसमें जितनी भुजा होती है उसको उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज, कि जिस बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर यानी अंदर वाले भाग में स्थित होते हैं उत्तल बहुभुज कहलाता है। जैसे मान लो ये अपना एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के विकर्ण देखिए आप लोग, ये वाली जो डॉट डॉट है ये इसके विकर्ण है। आप देखिए इसके विकर्ण अंदर की तरफ स्थित है, ये भी इसके भी विकर्ण आप देख सकते हो अंदर की तरफ है, और इसके भी विकर्ण अंदर की तरफ है, यानी ये सभी क्या है, उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है? अवतल बहुभुज ऐसा होता है कि जिस बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग यानी बाहरी भाग में स्थित होते हैं वो अवतल बहुभुज कहलाता है। देखो जैसे ये है, अगर मैं इसका विकर्ण बनाता हूं तो इसका विकर्ण ये बनेगा, बाहर की तरफ बन रहा है ना, इसके बाहर की तरफ। अगर मैं इसका भी विकर्ण बनाता हूं तो देखो इसका विकर्ण ये बनता है। तो जिसके विकर्ण बाहर की तरफ बने, उस डिजाइन के बाहर की तरफ, उस आकृति के बाहर बने, वो अवतल बहुभुज कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और है, चलो अब अपन प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। ये हमारा सवाल है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। अब देखिए 3.1 का पहला सवाल है, ये इतनी सारी आकृतियां दी गई है, तो मैं आपको पहले इनकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि ये वाला क्या है, ये अवतल बहुभुज है, ये बहुभुज भी है ये, और ये अवतल बहुभुज है क्योंकि इसके विकर्ण बाहर की तरफ से बनेंगे। ये यहाँ पर ये उत्तल बहुभुज है क्योंकि इसके अगर अपन विकर्ण खींचेंगे तो इसके विकर्ण अंदर की तरफ बनेंगे। ये बहुभुज नहीं है। इस तरीके से ये सभी आकृतियां हैं। अभी अपन इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखिए ये प्रश्न लिख, अब देखिए ये पहले प्रश्न का ही पार्ट है कि इन चित्रों को देख करके हमें क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। सबसे पहले हमारे पास में है साधारण वक्र। देखिए साधारण वक्र क्या होते हैं? साधारण वक्र वो होते हैं कि जिनको बनाने के लिए अपने को पेंसिल एक बार से दूसरी बार उठाना नहीं पड़े। जैसे मैंने ये एक बार में बना दिया, ये साधारण वक्र है। तो देखिए इसको भी मैं एक बार में बना सकता हूँ, इसको भी बना सकता हूँ, इसको नहीं बना सकता, इसमें 2 बार पेंसिल उठानी पड़ेगी। इसमें भी नहीं उठा, ये भी नहीं बना सकता, तो ये भी नहीं है। इसको बना सकता हूँ एक बार में, इसको भी एक बार में बना सकता हूँ, इसको भी बना सकता हूँ, लेकिन इसको भी नहीं बना सकता। तो मेरे पास में देखो साधारण वक्र में एक तो मेरे पास हो गया 1 1 2, तीसरा नहीं बन सकता, चौथा नहीं बन सकता, 5वां बन जाएगा। तो ये 5
ये छठा भी बन जाएगा, ये 6 और ये वाला भी बन जाएगा 7 नंबर का, तो ये 7। इस तरीके से मेरे पास में ये सारे साधारण वक्र हो गए। उसके बाद में दूसरा साधारण बंद वक्र। देखो ये जो साधारण है लेकिन बंद भी होनी चाहिए। आप देखिए ये सारे ही वक्र बंद ही है, तो इसका मतलब इसमें भी यही आ जाएंगे कि ये साधारण है और सारे बंद भी है। 1 2 5 6 और ये 7। उसके बाद में ये बहुभुज। बहुभुज मैंने आपको भी परिभाषा बताई थी कि जो केवल रेखाखंडों से बनता है वो बहुभुज होता है। देखिए एक तो ये रेखाखंडों से बना हुआ है 1 नंबर का, और एक ये वाला रेखाखंडों से बना। देखिए ये भी वृत्त है, इसमें तो काटापीसी हो रही है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। इसमें भी देखिए ये इस तरीके से वक्र आ रहा है, इसमें भी वक्र आ रहा है। तो मेरे पास में बहुभुज हो जाएगा एक तो 1 और 2। उत्तल बहुभुज कौन सा हो जाएगा? उत्तल बहुभुज मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके विकर्ण अंदर की तरफ से होते हैं। तो देखो इसके विकर्ण में अंदर की तरफ से बना सकता हूँ और इधर से बना सकता हूँ, तो ये वाला उत्तल है और ये वाला इसमें विकर्ण बाहर की तरफ से बनेगा, तो ये अवतल है। तो अभी उसने पूछा उत्तल, तो उत्तल में तो आ जाएगा 2 नंबर और अवतल में आ जाएगा 1 नंबर। इस तरीके से आपका पूरे सवाल प्रश्न नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब दूसरा प्रश्न देखिए, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजा हो और 6 भुजा हो। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। सबसे पहले बात कर रहा समबहुभुज क्या है। तो देखिए समबहुभुज क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं, यानी भुजाओं की लंबाई भी सबकी बराबर हो और कोणों की लंबाई भी सबकी बराबर हो, वो समबहुभुज कहलाता है। देखिए ये बोल रहा है कि उस समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो। तो जिसे 3 भुजा वाली को बोलते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। दूसरा बोला 4 भुजा, तो 4 भुजा वाले को वर्ग बोलते हैं और 6 भुजा वाले को समषड्भुज बोलते हैं। अब देखिए आप इसमें समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों भुजा भी बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होगी और चारों कोण भी समकोण होते हैं। और इसमें समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके। और बात करें समषड्भुज की, तो समषड्भुज में पूरी 6 की 6 भुजा बराबर होती है। ये जो अपन ये वाले इस तरीके से काटते हैं ना, एक लाइन कभी 2 लाइन, इसका मतलब होता है कि ये सारी भुजा बराबर है। तो जिसमें 6 भुजा बराबर होती है उसको समषड्भुज कहते हैं। और इस तरीके से अपना पूरा 3.1 का दोनों प्रश्न अपन ने कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ। धन्यवाद।